जय श्री सीताराम जी की। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों से ऐ संत के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐ संत, जब किसी को विपत्ति में देखते हैं तो सब लोग सुखी हो जाते हैं, मानो उन्हें जगत भर का राज्य मिल गया हो। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो वे नष्ट हुए रहते हैं, लेकिन अपनी संगति से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न तो संतों का संग अच्छा लगता है, न ही भगवान की कथा सुहाती है। वे अवगुणों के समुंदर, मंदबुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती प्राय धन को लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह उन्हें विशेष रूप से भाता है। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं होता और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं होता। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय है जो मैंने तुमसे कहा। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है। हे भाई, मैं उनके लिए कालरूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार में दुख रूप को जानकर मुझे ही बसते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात, सुनिए, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं। इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं होती। गुण इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं। इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। वे इस प्रकार से नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ से नीचे नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख पाते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुन के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम जी का चरित्र सुनते हैं। ये जानकर भी श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु विशेष जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। सब गुरु, मुनि, ब्राह्मण और अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए। तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी ने उत्तम वचन बोले। वे बोले, हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनो। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लेकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न ही कुछ प्रभुता की है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुनो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार आचरण करो। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधना का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है।
तथा काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। ये भाई, इस शरीर के प्रताप होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोग की तो बात ही क्या है। स्वर्ग का भोग भी बहुत ही थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा लेते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में गूंगी ले लेता है, उसमें कभी उसका भला हो सकता है या वो कभी बुद्धिमान कहला सकता है। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों से चक्कर लगाकर बंधा है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ इनके वश में यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कांड सहन करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भव सागर के लिए एक जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वे कीर्तिघन और मंदबुद्धि होते हैं और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होते हैं। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़े रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है और पुराणों और वेदों में इसे गाया गया है। ज्ञान दुर्गम है और उसमें प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत ही कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी शक्ति रहित होने से मुझे प्रिय नहीं लगता। भक्ति स्वतंत्र है और सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संग की संतुक्ति ही इसका अंत करती है। जय श्री सीताराम जी की।